नमस्कार, मैं परी और आप देख रहे हैं आयुर्वेदास के घरेलू नुस्खे। सो दोस्तों, हर बार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नए नुस्खे लेकर आती हूँ। कुछ नई बीमारियाँ हैं जो आप मैं हमारे सबसे वाकिफ़ होती है, लेकिन उसके ऊपर हमारे घरेलू नुस्खे क्या है ये हम आपको बताते हैं हर बार। तो इस बार भी एक ऐसी ये बीमारी है जो हमें आमतौर पे देखने को मिलती है, जिससे आप भी सफ़र करते हो, मैं भी सफ़र करती हूँ, हर कोई करता है। पर उसके ऊपर नुस्खा भी लाई हूँ अच्छा वाला, ठीक है, और बहुत ही आसान वाला। सो दोस्तों, सबसे मेन बात यह है कि ये कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि आपको दिख जाए जल्दी से तुरंत आपको समझ में आए। ये जो बीमारी मैं आपको बताने वाली हूँ आज, तो ये ऐसी बीमारी है दोस्तों कि इसे हम बीमारी भी नहीं बोल सकते हैं, बट इसका प्रॉब्लम हमें होता है। इस चीज़ से हमें करना पड़ता है, इस चीज़ को हमें फेस करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि ये हमें दिखती नहीं है, ऐसे समझ में नहीं आती है कि ये चीज़ हमें हुई है और हमें इसका इलाज लेना है। काफ़ी समय तो हमें समझ में भी नहीं आता है, फिर इसका रूपांतर कोई बड़े रोग में हो जाता है, बड़े बीमारी में हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि ये हमें पहले हुआ था, मतलब थोड़ा थोड़ा हमारे शरीर में था, लेकिन हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो देखा जाए तो इतनी भी डेंजरस नहीं, और देखा जाए तो बहुत मामूली भी नहीं है। इसका बहुत गंदा असर भी हमें हो सकता है। तो ये जो बीमारी है उसको ऐसा पर्टिकुलर ऐसा बीमारी वाला नाम तो नहीं है, लेकिन हम इसको हड्डी का बुखार बोल सकते हैं, जिसे हम हड्डी ताप बोलते हैं। तो ये जो बुखार होता है, अगर हमें मलेरिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है, ये बीमारियाँ होती है, फिर वो होके चली जाती है, उसके बावजूद भी हमें थोड़ा थोड़ा कमज़ोरी आना और थोड़ा सा बुखार हमारे हड्डियों में रहता है, बचा रहता है। अदरवाइज़ हम कभी बारिश में भीगते हैं, कभी एक्सर्शन में ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में जाते हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, और हमें सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलती है, थकान आता है, बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, उसके हिसाब से हमारी नींद कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो ऐसे में हमें हड्डियों का बुखार हो जाता है, जो हमें समझ में नहीं आता है। तो बस इसका यही लक्षण है कि कभी कभी हमारा हाथ पैर दर्द होता है, कभी कभी हमारे हाथ पैर में लाइक झंझनाहट आती है, कभी कभी चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरी आती है, कमजोरी छा जाती है। इतना सारा चेकअप करने के बाद भी आता है कि नहीं, आपका बीपी नॉर्मल है, आपका सब चीज़ें बॉडी में सब नॉर्मल है, विटामिन सब है, बट फिर भी हमें ये सब चीज़ें हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये चीज़ें हमें कभी कभी समझ में नहीं आती, लेकिन इसी चीज़ को बोलते हैं हड्डी का ताप, हड्डी का बुखार, जो हमें होता है, समझ में नहीं आता है। पर अगर ऐसे ही हमारे हड्डियों में बुखार रहता रहा, जैसे हम बारिश में भीगे हैं, ठंडी का मौसम है, हमने खुद की तरफ ध्यान नहीं दिया, बारिश में भीगे, ऐसे ही घर आए और सर नहीं पूछा, सो लिए, तो थोड़ा थोड़ा हमें बुखार भरता रहता है। बहुत ज़्यादा अचानक से तो नहीं आता है, पर थोड़ा थोड़ा हड्डी में आता है, जिससे हमारे बदन दर्द होता है, चक्कर आते हैं, ये सब हमें परेशानियाँ होते हैं, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। चलो होते रहता है, चलो होते रहता है, ऐसे हम करके उसको टालते हैं। लेकिन यही जो हड्डियों की बीमारी है, हड्डियों का बुखार होता है, आगे चल के ये बुखार टाइफाइड, पीलिया, लाइक डेंगू, ये जैसे बड़े बड़े बीमारी में उसको वो कन्वर्ट हो जाता है, वो बीमारी हमको हो जाती है। तो बस इसी वजह से ये चीज़ जो है बहुत डेंजरस है, जिसमें पंडू नाम की एक बीमारी भी होती है। और जो पंडू नाम की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, और वो पंडू नाम की बीमारी जो होती है, इसी पद्धति से वो पंडू नाम की जो बीमारी है इसी हड्डी के बुखार के वजह से होती है, जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आपके हड्डियों में बुखार है, या आपको ये सब कमज़ोरियाँ महसूस हो रही है, ये सब लक्षण आपको अगर दिख रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा सर्दी हो रहा है, थोड़ा सा आज बुखार सा लग रहा है, लेकिन कल नहीं लग रहा है, परसों फिर से लग रहा है, थोड़ी देर में थकान हो रही है, थोड़े चक्कर आ रहे हैं, थोड़ा कमज़ोरी हो रहा है, तो बस ये सब चीज़ें आपको हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है खुद के खान पान का। ये क्यों होता है हमारे साथ? हम बारिश में भीगते हैं, घर में आते हैं, सर अच्छे से नहीं पोंछते हैं, तो ऐसे समय में अगर हम बारिश में भीगे हैं तो सर अच्छे से पोंछना है। हमें डेली उठकर हमें योगासन करना है, हमें व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, अच्छा प्राणायाम करना है। साथ ही साथ में हमें सुबह उठकर सैर पे जाना है, जहाँ पे हमें सही और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। हमें खुश रहना है। अगर बहुत ज़्यादा मेहनत की है हमने, तो हमें प्रॉपर सोना है। हमें सोने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे आजकल के ऐसी भाग दौड़ की दुनिया में हम देखते हैं कि लोगों के पास बहुत काम होता है। सेकेंड थिंग, काम लोग करना पसंद करते कि
क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर वो कंपटीशन में हम नहीं बने रहे तो हमारा कुछ सही नहीं है, फिर सब आगे चले जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। तो यही जुनून होता है लोगों को, तो यही जुनून के चक्कर में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और ऐसे में लोग सोते कम है, ट्रैवलिंग में वक्त ज़्यादा बीतता है। तो बस ऐसी थोड़ी थोड़ी थकान जो हमारे बॉडी में रहती है, तो वही चीज़ हमें हड्डी का बुखार हो जाता है। तो ऐसे में ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले तो आपको अपना सोने का शेड्यूल जो है, रूटीन है, वो प्रॉपर रखना है। आपको प्रॉपर नींद लेनी है, आपको प्रॉपर नींद लेनी है, आपको विटामिन युक्त आहार लेना है, आपको हरी सब्जियां खानी है रोज़, स्प्राउट्स खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, जो भी सीजनेबल फ्रूट्स है वो खाने हैं, आपको भरपूर मात्रा में आपको पानी पीना है, खुद का ध्यान रखना है, प्राणायाम करना है, सुबह वॉक पे निकलना है। तो दोस्तों ये हड्डी का बुखार तो होता है, लेकिन इसके लिए उपाय भी बहुत सारे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि घरेलू मतलब आहार आपको अच्छे से लेना है, हरी सब्जियां, स्प्राउट्स, फ्रूट्स, जूसेस, ये सब आपको लेना है। इसके साथ साथ आयुर्वेदास का भी नुस्खा है जो आपको घर में ही आप बना के उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसमें आपको दोस्तों ये करना है, अड़ूसा नाम का एक झाड़ आता है, एक पेड़ आता है, उसकी हरी पत्तियां आपको तोड़नी है अड़ूसा की। साथ ही साथ आपको नीम, कड़वा नीम जो होता है उसकी पत्तियां आपको तोड़नी है। अड़ूसा, कड़वा नीम, ये दोनों सम प्रमाण में लेना है। साथ में गुड़वेल है, वो उसे गुलाव बोलते हैं, तो वो गुड़वेल सत्व है, वो भी आपको लेना है। इन तीनों का अच्छे से गर्म पानी में उबालकर काढ़ा बनाना है और काढ़े को आपको सुबह और शाम सोते समय, नींद से उठने के बाद, ऐसे दोनों टाइम आपको उसको आधा आधा कप पीना है। तो ये बस आपको कुछ दिन तक करना है, 8-10 दिन तक। आपके अंदर जो भी हड्डी का बारीक बुखार या ये जो भी रहेगा तो वो बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी, आप अच्छा फील करोगे और आपको जो भी ये हड्डी के बुखार की वजह से आगे आने वाले जो भी संकट या जो भी बड़ी बीमारियों को न्योता आप दे रहे थे, वो न्योता मतलब गायब हो जाएगा, वो बीमारी आपको होगी नहीं। तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइटली मत लेना। ये ऐसे ही हड्डियों के बुखार के वजह से लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, इतना याद रखना। बस इसके लिए उपाय मैंने आपको बताया, उसको ज़रूर फॉलो करना और ये 100% आपको मैं बताती हूँ इसका असर होता है। और बावजूद अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो या आपके फैमिली डॉक्टर से सलाह मसलत कर सकते हो। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।